हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम सब झारखंड एपीओ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड के जनजातीय विद्रोह को पढ़ेंगे। झारखंड का जनजातीय विद्रोह झारखंड के इतिहास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ज़्यादातर चांसेस होती है कि एक या दो क्वेश्चन बने, इसलिए आज के वीडियो में हम झारखंड में जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं उन सबको पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे हमारे एग्ज़ाम की पूरी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। पहले सेशन में देखते हैं कि फर्स्ट विद्रोह कौन सा था। झारखंड में होने वाले जनजातीय विद्रोहों में पहला विद्रोह कौन सा था? तो पहला विद्रोह था ढाल विद्रोह। झारखंड का प्रथम विद्रोह जनजातीय विद्रोह कौन सा था? ढाल विद्रोह। ये कब शुरू हुआ था? 1767 से 1777 तक चला था। यह विद्रोह का प्रारंभ पूछा जाए तो क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह फर्स्ट विद्रोह था। 17, इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1776 में अगर विद्रोह हुआ था तो वो कौन सा विद्रोह था? ढाल विद्रोह था। और यह विद्रोह जो था अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। अगर एग्ज़ाम में आए कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला विद्रोह कौन सा था तो वो विद्रोह हमारा ढाल विद्रोह था। ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये अगर एग्जामिनर पूछे तो एग्ज़ाम में हम क्या कहेंगे? ढाल भूमि के राजा प्रथम ढाल भूमि के प्रथम राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में यह व्यापक स्तर पर यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो इसको पहला हमारा टॉप पॉइंट क्या हो गया? ढाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ? अंग्रेज़ों के विरुद्ध। यह कौन सा विद्रोह था अंग्रेज़ों के विरुद्ध? तो यह प्रथम विद्रोह था। अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो राजा जगन्नाथ ढाल ने किया था। यह कब से कब तक चला था? तो याद रखिएगा, यह लगभग 10 वर्षों तक चला था। 1767 से लेकर 1777 तक। इस विद्रोह का अंत कब हुआ था? जब पुनः जगन्नाथ ढाल को अंग्रेज़ों द्वारा राजा स्वीकार किए जाने पर विद्रोह शांत हुआ था। इस विद्रोह से अंग्रेज़ बहुत परेशान हो गए क्योंकि विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा था और अंग्रेज़ उसी वक्त झारखंड में प्रवेश किए थे। उसी वक्त अंग्रेज़ों का आना कब हुआ था झारखंड में? तो 1767 में। तो जैसे ही अंग्रेज़ आते हैं उसी का विरोध होना शुरू हो जाता है और अंग्रेज़ इसको दबाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं और लास्ट में उन्हें जगन्नाथ ढाल को राजा मानना पड़ता है। तब जा कर के यह विद्रोह शांत होता है। चलिए इसमें हम एक और दो पॉइंट देख लेते हैं। झारखंड को एक रफली मैप से समझने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेज़ किस रास्ते से है। चलिए तो मैं आप लोग को एक मैप बताती हूँ। देखिए, इसे बनाने में आप लोग को मैप अगर नहीं आता है बनाने तो थोड़ा सा मेरे से रफली मैप बनाना सीखिए। 3 पॉइंट सिंपल यहाँ दे देंगे, 2 पॉइंट यहाँ दे देंगे, लास्ट में 3 पॉइंट यहाँ दे देंगे। अब हम इसको ऐसे 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 मिलाएंगे, ऐसे 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 मिलाते हुए ऐसे चले आएंगे, ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। ये तब हमारा ये हो गया रफली सा मैप में आप लोग को बनाई झारखंड का। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं झारखंड का मैप क्यों बता रही हूँ। मैं मैप इसीलिए बता रही हूँ कि बताना है मुझे कि अंग्रेज़ अगर आए झारखंड में तो झारखंड में किस रास्ते से प्रवेश किए। तो ये एरिया जो है, ये एरिया कोल्हान का एरिया, तो कहाँ से प्रवेश किया अंग्रेज़ों ने? कोल्हान रास्ते से। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेज़ों का प्रवेश झारखंड में कोल्हान के रास्ते से हुआ था। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि अंग्रेज़ झारखंड में किस रास्ते से प्रवेश किए थे तो हमारा आंसर कोल्हान होगा।
कोल्हान अभी के प्रेजेंट टाइम में क्या है, एक प्रमंडल है। इसमें कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं। कौन कौन सा, ये पूरा ऐसे करके प्रमंडल है। प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, कोल्हान में, ये भी याद कर लीजिए, ज्योग्राफी का है, समझ लीजिए। कोल्हान में कौन कौन से जिले आते हैं, तो फर्स्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। तो इस तरीके से हमें इसमें से मेन पॉइंट समझ में आ गया था। आ गया कि ढाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, तो ढाल विद्रोह 1767 में प्रारंभ हुआ। किसके विरुद्ध हुआ, किसके विरुद्ध हुआ, तो अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ। ढाल विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कौन सा था, तो ढाल विद्रोह था। 2-3 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से हमें क्या टिक करना है, ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था। कब से कब तक चला था, तो ये 10 वर्ष याद रख लीजिए, तो 60-77 से लेकर 70-77 तक हो जाएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अंग्रेज भारत में कहाँ से प्रवेश, झारखंड में कहाँ से प्रवेश किए थे, तो कोल्हान के रास्ते प्रवेश किए थे। कोल्हान अभी के प्रेजेंट टाइम में एक प्रमंडल है, झारखंड का एक प्रमंडल है, जिसमें 3 जिले आते हैं, पूर्वी पश्चिमी जी, सरायकेला और खरसावां आता है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट विद्रोह देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट विद्रोह देखते हैं। नेक्स्ट विद्रोह था चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था, हमें देखना है। ईस्वी इसकी क्या थी, तो ये 1769 में प्रारंभ हुआ था और 1805 तक चला था। यह लगभग कितने वर्षों तक, काफ़ी लंबा ये चला था, यह लगभग 36 ईयर्स तक चला था। अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये बहुत लंबा विद्रोह चला। यह चुआर विद्रोह को चुआर विद्रोह क्यों कहते हैं, जंगल महाल का जो एरिया था, जंगल महाल, उसके भूमिजों को अंग्रेज क्या कहते थे, चुआर कहते थे। अंग्रेज को चुआर कहते थे। जंगल महाल के भूमिजों को अंग्रेज चुआर कहते थे, इसीलिए इस विद्रोह का नाम चुआर विद्रोह पड़ा। इसीलिए इस विद्रोह का नाम चुआर विद्रोह। चुआर का क्या अर्थ होता है, चुआर का अंग्रेजों के नज़र में ये अर्थ था, नीच जाति के लोगों को चुआर कहते थे। अंग्रेज नीच जाति के जो लोग थे उन्हें चुआर कहते थे। और ये कहाँ रहते, जंगल महाल के क्षेत्र में रहते थे। जंगल महाल के क्षेत्र में रहते थे और उन्हें अंग्रेज चुआर कहते थे। और इनके द्वारा जो विद्रोह किया गया अंग्रेज़ों के विरुद्ध, वह चुआर विद्रोह कहलाया। इसका प्रारंभ तो हम देख लिए, ऊपर लिखा है, यहाँ देख लीजिए, 1769 में प्रारंभ हुआ था। यह लगभग 36 ईयर्स तक चला था। कारण क्या था, कारण लगान में वृद्धि की जा रही थी, जमीन की नीलामी की जा रही थी, अन्य आर्थिक मुद्दों को लेकर के चुआरों में एक अंग्रेजों के खिलाफ एक असंतोष फैल गया। सबसे ज़्यादा पहले हम देखते हैं कि ये चुआर जो है वो करते क्या थे। चुआर तो समझ गए कि जंगल महाल का जो क्षेत्र था उन्हें भूमिजों को चुआर कहते थे। ये चुआर जो थे ना, सिंपली जंगल को समझने के लिए समझते हैं कि चुआर किसे कहते थे। चुआर जो लोग जो थे ना, वो जंगल को साफ़ करते थे और साफ़ करके वहाँ खेती करते थे, पशु पक्षियों का शिकार करते थे और जंगल में पैदा होने वाली वस्तुओं को बेच करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन इसमें से भी चुआरों में से भी कुछ खेती करते थे और कुछ जो थे वो जमींदार जो थे, जमींदारों के यहाँ क्या करते थे, सिपाही का कार्य करते थे, मतलब पुलिस का काम करते थे, उनकी देखभाल करते थे। इन जमींदारों के यहाँ मैं लिख रही हूँ, एक सेकंड, ये इम्पोर्टेंट है। जमींदारों के यहाँ जो चुआर कार्य करते थे, जो चुआर
सिपाही का काम करते थे। काम करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें पाइक कहा जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट है, पाइक, उन्हें पाइक कहा जाता था। चुआर क्या करते थे? कुछ चुआर जो थे वो खेती करते थे, जंगल को साफ करके खेती करते थे, शिकार करते थे, और कुछ जो थे वो जमींदारों के यहाँ सिपाही का कार्य करते थे। इन सिपाहियों को ही क्या कहा जाता था? पाइक कहा जाता था, उन्हें पाइक कहा जाता था। अब ये जमींदार जो थे उनको कार्य के बदले में क्या देते थे? पैसा भी देते थे, के बदले में पाइक के कार्य के बदले में क्या देते थे? उन्हें वेतन के बदले में जमीन दी जाती थी। जमीन दी जाती थी जो क्या कहलाती थी? पाइकन जमीन। यहाँ मैं लिखती हूँ, देख लीजिए, पाइकन। पाइकन जमीन कहलाती थी। तो अब देखते हैं इसको। ये तो देख लिए चुआर का विद्रोह कब हुआ था? 1769 में हुआ था। यह चुआर कौन कहलाते थे? अंग्रेज जो नीच जाति के लोगों को, जो जंगल महाल के भूमिज थे, उन्हें चुआर कहते थे। चुआरों का इस कारण इसका नाम चुआर, अंग्रेजों के विरुद्ध जब चुआर असंतोष के कारण जो विद्रोह किए वह चुआर विद्रोह कहलाया। इसका कारण यही था, लगान में वृद्धि की जा रही थी, उनकी ज़मीनों को छीन करके दूसरे ज़मींदारों को लाया जा रहा था, और इन पाइक जो थे इनको हटा करके दूसरे जगह से पाइक लाए जा रहे थे, सिपाही लाए जा रहे थे। इससे इनके दिमाग में एक असंतोष फैल गया और उन्होंने विद्रोह कर दिया। ये इम्पॉर्टेंट है। पाइक पूछ सकता है कि पाइक किसे कहा जाता है? तो जमींदारों के यहाँ जो सिपाही का कार्य करते थे उन्हें पाइक कहा जाता था, और उसके वेतन के बदले में, पेमेंट, वेतन के बदले में क्या दी जाती थी? जमीन दी जाती थी, उसे पाइकन कहा जाता था। पाइकन क्या कहलाता था? वेतन के बदले में दी जाने वाली ज़मीन, वेतन के बदले में, पेमेंट के बदले में, सैलरी के बदले में दी जाने वाली ज़मीन पाइकन ज़मीन कहलाती थी। पाइकन ज़मीन यहाँ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ मैं लगा देती हूँ और पाइक पर भी लगा देती हूँ, इसे अच्छे से समझ लीजिए। जो जमींदारों के यहाँ सिपाही का कार्य करते थे चुआर, उन्हें पाइक कहा जाता था, और पाइक को वेतन के बदले में जो ज़मीन दी जाती थी वह पाइकन ज़मीन कहलाती थी। और इसके प्रमुख नेताओं को देख लेते हैं। प्रमुख नेताओं में सबसे ज़्यादा थे जिनके नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ, वह रघुनाथ महतो, दुर्जन सिंह, ये नाम याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोहन सिंह, इसमें मेन तो रघुनाथ महतो, दुर्जन सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी रघुनाथ महतो का एक स्लोगन है, वो पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि उनका यह किसका स्लोगन है। तो चलिए, इसका ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर नोट डाउन कर रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट यहाँ थोड़ा सा मिटा के लिखती हूँ। रघुनाथ महतो द्वारा नेता थे रघुनाथ महतो, इनका एक स्लोगन था। स्लोगन मतलब कि नारा क्या था, ये लिख लीजिए। अपना गांव
अपना राज। दूर भगाओ। विदेशी राज। ये इनका एक नारा दिया था रघुनाथ महतो ने। रघुनाथ महतो ने क्या नारा दिया था, इसे इग्नोर मत करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ स्टार में लगाते चल रही हूँ, जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं वहाँ स्टार लगाती हूँ, आप उसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब देखते हैं इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन कौन से अंग्रेज अफसर आए दमन करता, उनका नाम देख लेते हैं। फॉर कैप्टन फोर्बिस, फर्स्ट थे, ये एक हो गए, ये सेकंड हो गए। कैप्टन लेफ्टिनेंट गुडियार, गुडियार। एक और थे लेफ्टिनेंट नन, तो ये 3 महत्वपूर्ण अंग्रेज ऑफिसर थे जो इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजे गए। कैप्टन फोर्बिस, कैप्टन गुडियार और कैप्टन नन। इनका नाम इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये फोर्बिस और गुडियार में से किसी को पूछ सकता है। यह विद्रोह काफ़ी लंबा चला, जैसा कि हमने देखे कि ये लगभग 36 ईयर्स तक चला था। इससे अंग्रेज बहुत परेशान हो गए, तो लास्ट में उन्होंने अंततः चुआरों की बात माननी पड़ी और पुनः फिर से गैर आदिवासी लास्ट में तंग आकर अंग्रेज़ों ने इनकी बातें मान ली और क्या किया, गैर आदिवासी लोगों स्थान पर, गैर आदिवासी लोगों के स्थान पर स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारी के रूप में पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। इस तरह उनकी जो मांगे थी, गैर
आदिवासियों को हटा करके उनके जगह पर उन्हें पुलिस अधिकारी बनाया जाए। जैसे कि पहले वो पुलिस बना करते थे और उन्हें पाइक कहा जाता था, और उनकी ज़मीनों के साथ साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, नए ज़मींदार को ना लाया जाए और उनके जगह पर नई प्रजा ना बसाई जाए। और जो भी था उनकी मांगे को मान लिया अंग्रेज़, और लास्ट में अंततः समझौता करके यह विद्रोह समाप्त होता है। तो चलिए, इसमें तो सारा पढ़ लिए, अब नेक्स्ट विद्रोह देखते हैं। नेक्स्ट विद्रोह है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था, ये इसका ईयर देख लेंगे, 1770 में हुआ था। चेरो विद्रोह में कुछ खास ज़्यादा पढ़ने की नहीं है। इसका कारण देख लेते हैं कि पूछ सकता है कि पलामू पर कब्जा करने की लड़ाई कौन सी विद्रोह थी, कौन से विद्रोह में पलामू की गद्दी के लिए लड़ाई की गई थी, तो वह चेरो विद्रोह थी। चेरो विद्रोह में क्या किया गया था, पलामू पर कब्जा करने की एक लड़ाई थी, या पलामू की गद्दी के लिए चेरो विद्रोह किया गया था। सिंपल सा लैंग्वेज में कह सकते हैं कि पलामू की गद्दी पाने के लिए यह विद्रोह हुआ था। इसमें कौन कौन से भाग लिए थे विद्रोह में? हाँ, ये बेसिकली अंग्रेज़ों के ही अगेंस्ट था। चेरो विद्रोह किसके अगेंस्ट था? अंग्रेज़ों के विरुद्ध में ही था। अंग्रेज चेरो चाहते थे किनको राजा बनाना? गोपाल राय को राजा बनाना चाहते थे पलामू का, इसीलिए यह चेरो विद्रोह किया गया था। लास्ट में 1771 में अंग्रेज़ों ने पलामू का राजा गोपाल राय को घोषित कर दिया, तो यह विद्रोह समाप्त हो गया। और यह विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चेर शासक चित्रजीत राय और उसके दीवान थे जयनाथ सिंह। ये नाम देख लीजिएगा, चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह, इन्हीं के नेतृत्व में चेरो विद्रोह हुआ था। किस लिए हुआ था, वजह क्या थी? तो पलामू की गद्दी के लिए यह विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1770 में हुआ था। जब इनको गोपाल राय को अंग्रेज राजा घोषित कर देते हैं तो यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट विद्रोह देखते हैं। नेक्स्ट विद्रोह है घाटवाल विद्रोह। घाटवाल विद्रोह 1772 में शुरू हुआ था और 1773 तक चला था। लगभग 1 साल यह विद्रोह चला था। घाटवाल, सबसे पहले हम देखते हैं कि घाटवाल थे कौन। घाटवाल वो लोग कहलाते थे जो पहाड़ियों के घाटों, पहाड़ जो झारखंड में जो पहाड़ है, पहाड़ियों के घाटों मतलब कि रास्तों, पहाड़ों पर रहते थे और उनके रास्तों से जो कोई अगर गुजरता था तो उससे महसूल वसूल करने, महसूल मतलब टैक्स, कर जो भी बोलिए, टैक्स वसूल करने वालों को क्या कहा जाता है? घाटवाल। घाटवाल कौन लोग थे? पहाड़ों पर रहते थे और वहाँ से गुजरने वाले लोगों से महसूल वसूल करते थे, उन्हें घाटवाल कहा जाता था। यह 1772 में हजारीबाग, कहाँ फैला था यह विद्रोह, कहाँ शुरू हुआ था? हजारीबाग। खास तौर पे स्पेशली अगर हजारीबाग और रामगढ़ रहे तो दोनों पर टिक लगाना है। अगर सिर्फ एक स्टेट का नाम रहे तो वो स्पेशल रामगढ़ है। रामगढ़ के घाटवालों द्वारा किया गया था। किसके घाटवाल द्वारा किया गया था? तो रामगढ़ राज्य के घाटवालों द्वारा किया था। कारण क्या था इस विद्रोह का? तो रामगढ़ के जो राजा थे उसके प्रति अंग्रेज़ों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था, मिसबिहेव किया जाता था, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था। इससे घाटवालों को बहुत गुस्सा था और इसी गुस्से के फलस्वरूप यह विद्रोह होता है, जिसे हम आज घाटवाल विद्रोह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट विद्रोह देखते हैं। नेक्स्ट विद्रोह है तिलका विद्रोह। यह विद्रोह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है झारखंड के इतिहास में। इसमें हम कुछ मुख्य पॉइंट देखते हैं, मेन जो इसका पॉइंट है। सबसे पहले तो तिलका विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 1784 में। कब तक चला था? 85 तक।
लगभग 1 वर्ष में ही यह विद्रोह समाप्त हो गया था। यह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह भागलपुर के वंचरजोर नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। ये नाम इम्पोर्टेंट है, भागलपुर के वंचरजोर, इसको मैं घेर देती हूँ। भागलपुर के वंचरजोर नामक स्थान पर अंग्रेजों के, किसके विरुद्ध यह था विद्रोह? अंग्रेजों के विरुद्ध था। किसके द्वारा किया गया था? तो तिलका मांझी द्वारा के। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तिलका मांझी थे। तिलका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता तिलका मांझी। ऐसे नाम से भी हमें पता चल जा रहा है कि तिलका विद्रोह तिलका मांझी नाम से ही पता चल रहा है। इनका सबसे बड़ा एक इनका नाम था तिलका मांझी। इनका असली नाम था जाबरा पहाड़िया। जो मैं रेड कर रही हूँ या आप उसको नोट डाउन करते चलिए। तिलका मांझी का नाम जाबरा पहाड़िया था, या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप लास्ट में ले लीजिएगा जब मैं सारा बता दूँ तो। इस विद्रोह की सबसे बड़ी मुख्य घटना जो थी वह थी 13 जनवरी 1784 के दिन। तिलका मांझी जब तार के पेड़ पर बैठे हुए थे तो उधर से अंग्रेज ऑफिसर ऑगस्टल क्विकलैंड गुजर रहा था। तभी उन्होंने उसे तीर से मार गिराया, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इस घटना से अंग्रेज़ों में काफ़ी दहशत फैल गया। अंग्रेज़ बहुत परेशान हो गए। तब अंग्रेज़ों की सेना की मदद के लिए सरकार द्वारा अंग्रेजी से किसे भेजा गया? सर आयरकूट, दमनकर्ता या विद्रोह के दमनकर्ता पूछा तो सर आयरकूट थे। और किसे मार गिराया गया? जो ऑफिसर को तिलका मांझी ने मार गिराया था वो ऑगस्टल क्लीवलैंड थे। ऑगस्टल क्लीवलैंड और सर आयरकूट इसके दमनकर्ता थे। सर आयरकूट जब आते हैं तो वह क्या करते हैं? 2 फुट डालते हैं और पहाड़िया जो सरदार था, पहाड़िया सरदार जोराह, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि सर आयरकूट की मदद तिलका विद्रोह का दमन करने में सर आयरकूट की मदद किसने की थी? तो पहाड़िया सरदार जोराह ने की थी। पहाड़िया सरदार जोराह ने की थी। मिलकर प्लान बनाते हैं और तिलका मांझी को पकड़ लेते हैं और उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। इसका प्रारंभ 1784 में हुआ था, भागलपुर के वंचरजोर नामक स्थान। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है भागलपुर, अगर झारखंड आएगा तो हमें कन्फ्यूजन हो सकता है, हमें भागलपुर लगेगा कि ये तो बिहार में है। तो इसका प्रारंभ भागलपुर के वंचरजोर नामक स्थान पर हुआ था। और इन तिलका मांझी का नाम जाबरा पहाड़िया था। सर आयरकूट दमनकर्ता थे जो इस विद्रोह को दबाने के लिए आते हैं। और किसके साथ मिलकर के यह इस विद्रोह को दबाते हैं? तो जो पहाड़िया सरदार जोराह के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं इस विद्रोह को दबाने के लिए। लास्ट में इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख रही हूँ। देखिए, यहाँ से जब ये प्लान बनाते हैं तो क्या होता है? सर आयरकूट क्या किया जाता है? मांझी के जो समर्थक थे, मांझी के समर्थकों पर हमला किया जाता है। हमला किया जाता है। वहाँ से क्या करते हैं? जब ये हमला होता है तो तिलका मांझी क्या करते हैं? वहाँ से तिलका मांझी वहाँ से भाग निकलते हैं। और भाग करके कहाँ जाकर छिप जाते हैं? तिलका मांझी भाग निकलते हैं और कहाँ जाकर छिप जाते हैं? सुल्तानगंज की पहाड़ियों में। सुल्तानगंज, भागलपुर से कहाँ चले जाते हैं? सुल्तानगंज। यह भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि भागलपुर से जब उन्हें अंग्रेज पकड़ने निकले थे तो वह कहाँ छिप गए थे? सुल्तानगंज की पहाड़ी।
लेकिन अंततः अंग्रेज अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं। और मैं थोड़ा थोड़ा डिलीट कर रही हूँ ताकि आप लोग आसानी से आराम से लिख सकें, नोट डाउन कर ले या फिर इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकें। सुल्तानगंज की पहाड़ी मेन पॉइंट है। जब इनके ऊपर हमला किया जाता है तो ये कहाँ छुप जाते हैं? सुल्तानगंज की पहाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन 1785 में, ये है 1785 को तिलका मांझी को पकड़ लिया जाता है और उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। मांझी को पकड़ लिया जाता है और उन्हें सुल्तानगंज से कहाँ लाया जाता है? भागलपुर लाया जाता है। सुल्तानगंज से फिर उन्हें भागलपुर लाया जाता है। बहुत ही बुरे तरीके से उन्हें पकड़ करके रस्सी में बांध करके घोड़ों के पीछे उन्हें दौड़ाया जाता है और उस तरह से घसीटते घसीटते बांध कर उन्हें भागलपुर लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? सुल्तानगंज से भागलपुर लाया जाता है और वहीं उन्हें फांसी दे दी जाती है बरगद के पेड़ के नीचे पर लटकाकर। कौन सा पेड़? बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ में मेन ये पॉइंट है। सुल्तानगंज की पहाड़ी में क्या करते हैं? छिप जाते हैं। फिर उन्हें 1785 में पकड़ लिया जाता है और पकड़ करके फिर वापस उन्हें भागलपुर लाया जाता है, जहाँ उन्हें बरगद के पेड़ पर लटका करके उन्हें फांसी दे दी जाती है। चलिए अब मैं इसको मिटाती हूँ। अब देखते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में वह स्थान जहाँ उन्हें भागलपुर में फांसी दे गई थी, जहाँ फांसी दी गई थी, क्या कहलाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे। प्रेजेंट टाइम में आज भी तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। बाबा तिलका मांझी के नाम से जाना जाता है। तो पूछ सकता है उन्हें कहाँ फांसी दी गई थी? भागलपुर में। और आज वह स्थान क्या कहलाता है? वह स्थान कहलाता है बाबा तिलका मांझी चौक। तिलका मांझी चौक, तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तब समझ में आ गया। उनका नाम सिंपल सा पे शुरू हुआ था, 1784 में शुरू हुआ था। भागलपुर के वंचरजोर नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। इनका नाम जाबरा पहाड़िया था। जिसको अंग्रेज को ये मार गिराया था उसका नाम ऑगस्टल क्लीवलैंड था।
इसके दमनकर्ता के लिए किसको बुलाया गया विद्रोह को दबाने के लिए? आयरकूट को। और सर आयरकूट को जो मदद किए थे उनका नाम था जौराह। पहाड़िया सरदार जौराह थे। और जब उन पे हमला किया जाता है तो वो भाग जाते हैं सुल्तानगंज। सुल्तानगंज से उन्हें पकड़ के फिर वापस भागलपुर लाया जाता है, जहाँ उन्हें बरगद के पेड़ के नीचे फांसी दी जाती है। आज वह स्थान बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट विद्रोह देखते हैं। नेक्स्ट विद्रोह है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ इसका प्रारंभ 1831 से 33 तक चला था। 31 से 33 तक चला था। 18वीं सदी में यह प्रारंभ हुआ था। कौन सा? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह झारखंड का पहला सुसंगठित, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, झारखंड का पहला सुसंगठित तरीके से किया गया विद्रोह कौन सा था? कोल विद्रोह। सुसंगठित तरीके से, सुसंगठित तरीके से किया गया विद्रोह कोल विद्रोह। पहले हमने क्या पढ़ा था? झारखंड का पहला विद्रोह ढाल विद्रोह। पहला विद्रोह पूछे तो ढाल विद्रोह, और सुसंगठित तरीके से पूछे कौन सा विद्रोह था तो कोल विद्रोह था। कोल विद्रोह में कौन कौन से लोग भाग लिए थे? तो बेसिकली छोटानागपुर पठार पर रहने वाले मुंडा जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह था। इसमें हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों ने बाद में भाग लिया। स्पेशली यह किसके द्वारा किया गया? इसे मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। मुंडा विद्रोह भी कहते हैं क्योंकि इसमें मुंडा जनजातियों द्वारा भाग लिया गया, इसलिए कोल विद्रोह को मुंडा। कोल किसे कहते थे? कोल किन्हें कहा जाता था? अंग्रेज, मुंडा हो, चेरो खरवार जनजातियों को चेरो खरवार जो जनजाति थे उन्हें अंग्रेज क्या कहते थे? कोल कहते थे। इसीलिए इस विद्रोह का नाम क्या पड़ा था? कोल विद्रोह। इनके क्या कहते थे? कोल कहते थे। कौन कहते थे? अंग्रेज कहते। मुंडा हो, चेरो जनजातियों को अंग्रेज कोल कहते थे। इसी कारण इस विद्रोह का नाम कोल विद्रोह पड़ा। इस विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? छोटानागपुर के पठार पर। बाद में यह मानभूम, सिंहभूम आदि जगहों पर फैल गया था। पलामू, सिंहभूम, मानभूम जगह पर फैल गया था, और सब जगह तो ये झारखंड में फैल गया था, लेकिन स्पेशली यह विद्रोह कहाँ नहीं फैला था? तो यह हजारीबाग इस विद्रोह से अछूता रहा है। तो यह इम्पॉर्टेंट है, यहाँ मैंने स्टार लगाए रखा है पहले से ही। हजारी को ऐसा पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा विद्रोह था जिसमें हजारीबाग भाग नहीं लिया था या उसमें शामिल नहीं हुआ था? तो कोल विद्रोह में हजारीबाग शामिल नहीं हुआ था। इसका कारण क्या था इस विद्रोह का? तो इस विद्रोह का कारण था ब्रिटिश शासन और दिक्कू कोल लोग या मुंडा जनजाति लोग किसे कहते थे? बाहरी लोगों को कहते थे। उनके द्वारा उनका शोषण किया जाने लगा, उन्हें उत्पीड़न किया जाने लगा, जिससे वो तंग आ गए, परेशान हो गए, और इसी असंतोष के फलस्वरूप कोल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो थे वह सिंगराई और सुरगा मुंडा। सिंगराई और सुरगा मुंडा किसके नेतृत्व में हुआ था कोल विद्रोह? सिंगराई और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे दिया जाता है? उसका दमन का श्रेय किया जाता है। तो अंग्रेज ऑफिसर कौन सा था? कैप्टन थॉमस विल्किंसन था। कैप्टन थॉमस विल्किंसन को दमन का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने ही इस विद्रोह को दबाया। चलिए, तो अब इसे तो हम समझ लिए। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे हटा रही हूँ, और एक पॉइंट और मुझे लिखना है इसमें, जो कि बहुत ज़रूरी है पॉइंट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह विद्रोह थम नहीं रहा था। लास्ट में विल्किंसन जो एक नए अंग्रेज को भेजा जाता है, उनका नाम था विल्किंसन।
दूसरे अंग्रेज ऑफिसर को भेजा जाता है, उनका नाम था विल्किंसन। नहीं सॉरी विल्किंसन नहीं था। हाँ, ये यहाँ पर कैप्टन थॉमस विल्किंसन। इस विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे जाता है? कैप्टन थॉमस विल्किंसन को। कैप्टन थॉमस विल्किंसन जो थे वह जनजातियों के हित में बहुत सारे कार्य किए। यह इस विद्रोह को तो उन्होंने अच्छे से दबा लिया, लेकिन इसके लिए उन्होंने आदिवासियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत अच्छे काम किए, जिससे आदिवासी उनसे खुश रहा करते थे। तो इसीलिए आदिवासी इनका नाम इन्हें कहते थे, विल्किंसन को किसुन साहब के नाम से जानते थे, नाम से कहा जाना जाता था विल्किंसन को। विल्किंसन को आदिवासी क्या कहते थे? किसुन साहब। ये पूछ सकता है किसुन साहब किसे कहा जाता था? कहा जाता है विल्किंसन को। कौन कहते थे? आदिवासी। यहाँ लिख देते हैं आदिवासी। विल्किंसन को क्या कहते थे? किसुन साहब। इन्होंने मारपीट, परेशान करना, उनको तबाह करना, इस तरह से उन्होंने इस विद्रोह को नहीं दबाया था। उन्होंने अच्छे तरीके से दबाया। उन्होंने इनके हितों का ख्याल रखा, उन्हें उनकी होने वाली परेशानियों को दूर किया। इसीलिए इन्हें इस विद्रोह को दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कैप्टन थॉमस विल्किंसन को जाता है, और उनके हितों के कारण ही वहाँ के आदिवासी इन्हें किसुन साहब के नाम से जानते हैं और इन्हें किसुन साहब कहते हैं। चलिए, तो इसमें ख़त्म हो गया, सही समझ में आ गया। इसके बाद ही जितने भी विद्रोह शुरू हुए झारखंड में, वो सारे सुसंगठित तरीके से किए जाने लगे। तो ये झारखंड का पहला सुसंगठित तरीके से किया गया विद्रोह था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। ज़्यादा पॉइंट तो इसमें कुछ है नहीं। पहला, अगर एग्ज़ाम में पूछे, पहला सुसंगठित तरीके से किया गया विद्रोह कोल विद्रोह कहाँ किया गया था? छोटा नागपुर के पठार में यह फैला था सबसे प्रारंभ में। बाद में यह सिंहभूम, मानभूम, पलामू जिले में फैल जाता है। कौन से जनजातियों ने भाग लिया? मुंडा, हो, चेरो, खरवार ने किया था। इन कोल इसलिए कहा गया इस विद्रोह को क्योंकि इन जनजातियों को अंग्रेज कोल कहते थे। कोल कहते थे, इसीलिए इसका नाम कोल विद्रोह पड़ गया। इसका नेतृत्वकर्ता सिंगराई और सुरगा मुंडा थे। इस सबसे बड़ी बात थी जिसमें हजारीबाग इस विद्रोह में शामिल नहीं हुआ, और थॉमस विल्किंसन साहब को इस विद्रोह का दबाने का श्रेय दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विद्रोह है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? यह 1855 में प्रारंभ हुआ था और यह 56 तक चला था। लगभग 1 साल यह विद्रोह चला था। इसे क्या कहते हैं? संथाल हूल भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह को संथाल हूल भी कहा जाता है। विद्रोह के जगह पर पूछ सकता है कि संथाल हूल कब हुआ था, तो हमें याद रखना है कि संथाल विद्रोह को ही संथाल हूल कहा जाता है। हूल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हूल का शाब्दिक अर्थ बगावत होता है। हूल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विद्रोह होता है, बगावत होता है। यहाँ पे अब देखते हैं इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे संथाल विद्रोह के। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। ये 4 भाई थे। ये चारों भाई मिलकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध संथाल विद्रोह प्रारंभ करते हैं। कब प्रारंभ हुआ था? 30 जून 1855 को, 1855 को, 30 जून 1855 को सिद्धू कानू साहिबगंज जिले से। कहाँ से प्रारंभ किया गया था? साहिबगंज जिले के भोगनाडीह के निवासी थे और वहीं से यह विद्रोह शुरू हुआ था।
साहिबगंज जिले के भोगनाडीह के निवासी थे और वहीं से यह 30 जून 1855 को यह विद्रोह प्रारंभ होता है। कारण क्या था? ब्रिटिश वही ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों समेत के क्रूर नीतियों के विरुद्ध यह संथाल विद्रोह किया गया था। बाद में इन्हें पकड़ लिया जाता है और इन्हें फांसी दे दी जाती है। मार्शल लॉ लागू किया जाता है 10 नवंबर को और उसके बाद इन भाइयों को पकड़ लिया जाता है। सिंधु और कान्हू को पकड़ लिया जाता है और उन्हें पकड़ करके फांसी की सज़ा दे दी जाती है और इस तरह इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट विद्रोह देखते हैं। नेक्स्ट विद्रोह है मुंडा विद्रोह और यह इस सेशन का लास्ट विद्रोह है। चलिए तो हम लोग मुंडा विद्रोह देखते हैं। मुंडा विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 1899 से 1900 तक चला था। इसे उलगुलान विद्रोह या महान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह भी पूछ सकता है कि मुंडा विद्रोह कब प्रारंभ हुआ या मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, या फिर उसके जगह पे उलगुलान विद्रोह भी पूछ सकता है। उलगुलान विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। केंद्र कहाँ था या मुंडा विद्रोह का स्थान या केंद्र जो भी कहिए, इसका कौन सा था? केंद्र या स्थान जो भी कहिए क्या था? छोटानागपुर का पठार। अभी प्रेजेंट टाइम में यह रांची स्पेशली खूंटी में यह हुआ था। स्पेशली खूंटी जगह का नाम है जहाँ पर यह मुंडा विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? मुंडा विद्रोह का मुंडा जी का एक उद्देश्य था एक स्वतंत्र मुंडा राज्य स्थापित करना। इसी मुंडा राज्य स्थापित करने की चाह में उन्होंने मुंडा विद्रोह प्रारंभ किया। उनका 2 फेमस स्लोगन है, नारा है, उसे हम लोग देख लेते हैं। मुंडा जी ने कहा था अबुआ दिसुम अबुआ राज, अर्थात हमारा देश हमारा शासन। सही बात है, हमारा देश है तो हम ही शासन करेंगे, दूसरा कोई क्यों करे। इतनी बड़ी सोच के मालिक थे मुंडा जी। उस वक्त उन्हें यह समझ में आ गया था कि हमारे देश पर अंग्रेज क्यों राज करे, तो उन्होंने पहला नारा दिया अबुआ देशुम अबुआ राज, अर्थात हमारा देश हमारा शासन। दूसरा स्लोगन उन्होंने दिया था अबुआ राज सेंट जरना, अबुआ राज सेंट जरना, रानी राज टुंडू जाना, अर्थात रानी राज समाप्त करो और अपना राज स्थापित करो, अपने देश में दूसरा कोई आकर के क्यों राज करे। इतनी बड़ी सोच उस वक्त रखे थे और इसी कारण उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मुंडा विद्रोह किया था। मुंडा विद्रोह का कारण क्या था? तो स्पेशली यह कारण ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन, यहाँ लिख रही हूँ ब्रिटिश शासन, जमींदारों साहूकारों द्वारा आदिवासी लोगों का उत्पीड़न किया जाना, उन्हें परेशान करना। उत्पीड़न के खिलाफ था। मुंडा विद्रोह किसके अगेंस्ट हुआ था? ब्रिटिश शासन, साहूकारों, जमींदारों द्वारा उत्पीड़न किए जाने के खिलाफ था। कारण इसका यही था कि ब्रिटिश शासन, जमींदार और साहूकार जो थे वह बहुत परेशान करते थे, उन्हें परेशान करते थे, उनके द्वारा उनके हर मामले में दखल अंदाजी करते थे जो उन्हें पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा था अबुआ दिसुम अबुआ राज। चलिए मुंडा जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जब उन्होंने यह प्रारंभ किया, तो यहाँ से थोड़ा सा हटा रही हूँ। जब यह विद्रोह पूरी तरह फैल गया तो अंग्रेज इनको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं
1995 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र करने के कारण, षड्यंत्र के आरोप में अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र के आरोप में पकड़ लिए जाते हैं। षड्यंत्र और जेल भी भेज दिए जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें दो साल बाद जेल से रिहा कर दिया जाता है। नाइनटी 1897 में रिहा कर दिया जाता है। तो उन्हें अरेस्ट कब किया जाता है? अरेस्ट 1895 में किया जाता है। अरेस्ट 1895 में किया जाता है और फिर 2 साल बाद जेल में रख के अंग्रेज उन्हें फिर से वापस रिहा कर देते हैं। लेकिन जब वो जेल से वापस आते हैं तो फिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध फिर से वो प्रारंभ करते हैं, उनके विरुद्ध कार्य करते हैं। तो फिर से उन्हें 1900 में बंदी बना लिया जाता है। और बनाकर रांची के जेल में भेज दिया जाता है। पूछ सकता है किस जेल में भेजा गया? रांची के जेल में। मुंडा जी को अरेस्ट करके कहाँ रखा गया था? रांची के जेल में। जहाँ उनकी हैजा से मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु स्पेशली पूछा जाता है कि मुंडा जी की मृत्यु किस कारण से हुई थी, तो हैजा के कारण से हुई थी। जेल में रखा गया जहाँ उनकी मृत्यु हैजा के कारण हो गई। किस कारण से हुई थी उनकी मृत्यु? हैजा के कारण हो गई। इस तरह एक महान मुंडा जी का कार्य, एक महान मुंडा जी जिन्होंने एक स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना की चाह की थी, उनकी जीवन को समाप्त कर दिया जाता और ख़त्म हो जाती है। हैजा के कारण मृत्यु हो गई। ये डेट इम्पॉर्टेंट है। 1895 में पकड़ लिया जाता है, 97 में छोड़ दिया जाता है, 1900 में उन्हें रांची के जेल में रखा जाता है और हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चल रहे हैं या फिर नोट डाउन करते चल रहे हैं ना, क्योंकि मैं जगह नहीं हो रही है तो डिलीट कर करके आगे लिखते जा रही हूँ। तो जल्दी से इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा मैं बिरसा जी के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। इधर से थोड़ा सा हटा रही हूँ। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। इसीलिए मुंडा जी के जन्मदिन के दिन ही झारखंड और बिहार को अलग किया गया और 15 नवंबर को ही झारखंड का स्थापना दिवस है। झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 है। इनके गुरु का नाम पूछ सकता है। गुरु कौन से थे? कौन का नाम क्या था? आनंद पांडे। आनंद पांडे जी की
वजह से यह फिर से हिंदू धर्म की तरफ लौटे थे, वरना इन्हें ईसाई धर्म बहुत पसंद था। ये ईसाई में कन्वर्ट हो चुके थे। बाद में आनंद पांडे की वजह से ये फिर से हिंदू धर्म में आते। इन्होंने एक नया धर्म चलाया, उस धर्म का नाम क्या था? बिरसाइत। स्थापना की थी, किस धर्म की स्थापना की थी? बिरसाइत धर्म की। किस धर्म की स्थापना की थी? बिरसाइत धर्म। यह अपने आप को किसका दूत मानते थे? सिंगबोगा, सिंगबोंगा। यह अपने आप को किसका दूत मानते थे? सिंगबोंगा का, सिंगबोंग का दूत मानते थे। सिंगबोंग का दूत, सॉरी सिंगबोंगा नहीं, सिंगबोंग का दूत स्वयं को मानते थे। मानते थे। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जन्म उनका कब हुआ था, उनके गुरु कौन थे, किस धर्म की उन्होंने स्थापना की थी? बिरसाइत धर्म की थी। वो किस भगवान अपने आप को मानते थे, किनका दूत मानते थे? सिंगबोंग का दूत मानते थे। चलिए, इसी के साथ आज हमने सारे विद्रोहों को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम MCQ लगाएंगे। अगर आपको मेरा सेशन कैसा लगा, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।